आप सब मोमिनीन को इस गिरजाघर में खुशामदीद। अभी दुख्तरान पालूस सिस्टर्स रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल ऑफ आर्च डायोसीस ऑफ लाहौर और तमाम कहनाना बरादरी के साथ जुलूस की सूरत में गिरजाघर में दाखिल होंगे। आए हम सब खड़े होकर दाखिले के गीत के साथ खुशी और शादमानी से आज की इस रूह परवर अक़दस कुर्बानी की रसूमात में शरीक हों। यारों में गीत जलाऊं, अर्ज़ यीशु की अंजील सुनाऊं। अंधियारों में गीत जलाऊं, अर्ज़ यीशु की अंजील सुनाऊं। रहता तू मेरे साथ सदा, तेरा बुलावा मुझको मिला। हाजिर हूँ मैं पाके कर अता, तेरा बुलावा मुझको मिला। कभी न हटूं मैं राहों से तेरी, को लाचारों को दूं मैं दिलेरी। कभी न हटूं मैं राहों से तेरी, को लाचारों को दूं मैं दिलेरी। तुझसे सीखी मैंने वफा, तेरा बुलावा मुझको मिला। हाजिर हूँ मैं पाके कर अता, तेरा बुलावा मुझको मिला। मानो से ना हरगिज़ डरूं मैं, मसीह में जीऊं मैं, मसीह में मरूं मैं। तूफानों से ना हरगिज़ डरूं मैं, मसीह में जीऊं मैं, मसीह में मरूं मैं। होठों पे मेरे है दुआ, तेरा बुलावा मुझको मिला। हाजिर हूँ मैं पाके कर अता, तेरा बुलावा मुझको मिला। हाजिर हूँ मैं पाके कर अता, तेरा बुलावा मुझको मिला। आज दुख्तरान पालूस के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है, जब हमारी दो बहनें सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत हमारे बानी मुबारक अलबेरियोने की दी हुई रोया और मिशन को अपनाते हुए अपने आप को कुली तौर पर यसू की शागिर्दा होने के लिए पेश करती हैं और ताहयात खुदा और कलीसिया के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना चाहती हैं। सिस्टर नोमी सलामत का ताल्लुक़ आर्च डायोसीस ऑफ लाहौर सेंट मार्क पैरिश चंदा किला से है। आप एक मसीही और ईमानदार घराने से हैं जो कलीसिया का एक सरगर्म ख़ानदान है।
आपके वालिदैन बहुत ही सादा, प्यार करने वाले और खुश तबीयत के मालिक हैं। आप 6 बहनें और 1 भाई है, जिनमें से आप तीसरे नंबर पर हैं। आपकी एक बहन फोकलारे मूवमेंट की रुकन है। आपने 19 अगस्त 2011 में दुख्तरान पालूस की जमायत पोलाइन फॉर्मेशन हाउस लाहौर गुलबर्ग में अपनी तरबियत का आगाज़ किया। सिस्टर रुखसाना सलामत आर्च डायोसीस ऑफ कराची सेंट माइकल पैरिश से ताल्लुक़ रखती हैं। आप एक पुरजोश मसीही घराने की बेटी हैं, जो कलीसिया के लिए रूहानी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप 5 बहन भाई हैं, जिनमें से आप चौथे नंबर पर हैं। आपने 19 अगस्त 2010 में पोलाइन फॉर्मेशन हाउस गुलबर्ग लाहौर में अपनी मजहबी तालीम का आगाज़ किया और फिर दोनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। सन 2014 में आप दोनों सिस्टर्स ने नोविशेट का आगाज़ किया। इस 2 साल के अरसे में आपने यसु इलाही उस्ताद, रसूलों की मलका और मुक़द्दस पालूस रसूल के साथ प्यार और अकीदत का गहरा तजर्बा किया। इसके साथ साथ आप दोनों ने जमायत के कैरिज़म, मिशन, आइन को करीब से जाना और रूहानी बलोगत के मराहिल तय करते हुए सन 2016 में पहली अहदबंदी की। जूनियरेट के तीसरे साल में आप दोनों आला तालीम के लिए नैरोबी, कीनिया चली गईं, जहां आपने अपनी फ़िलॉसफ़ी और थियोलॉजी की तालीम मुकम्मल की। सन 2022 में आपको पोलाइन रूहानियत की तजदीद के लिए रोम भेजा गया, जहां आपने पोलाइन कोर्सो, जिसको हम सेकंड नोविशेट भी कहते हैं, हिस्सा लिया और जमायत के कानून व ज़वाबत, जमायत की तारीख़, बानी और बानिया की ज़िंदगी की बड़ी तफसील से स्टडी की और हाल ही में वापस तशरीफ़ लाई हैं। आज दुख्तरान पालूस अपनी जमायत में मुक़द्दसा मरियम रसूलों की मलका की ईद भी मनाती हैं। दुख्तरान पालूस की रूहानियत में मुक़द्दसा मरियम के साथ प्यार और अकीदत दुख्तरान पालूस को एक अच्छी और वफ़ादार शागिर्दा बनने का दर्स देती और रूहानी तक़वियत अता करती है। ये ईद हमें मुक़द्दसा मरियम की तरह यसु मसीह को जीने और उसे दूसरों में बांटने की दावत देती है। आए आज इस अक़दस कुर्बानी में अपनी इन 2 बहनों के लिए दुआ करें कि खुदा इनके नजराना ज़िंदगी को कबूल फरमाए और इन्हें मुक़द्दसा मरियम रसूलों की मलका जैसा पुख्ता ईमान, रसूली दिलेरी और ताबियादारी की रूह अता करे। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। आए अज़ीज़ो, आज के इस पाक मास में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतली खुदा कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं और आप सबसे कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदा
हम दुआ मांगें। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुकामी कलीसिया में दुख्तरान पालूस के लिए सिस्टर नोमी सलामत और रुखसाना सलामत को बुलाया है। आज अपनी इन बंदियों के दायमी वादों के मौके पर इन्हें पाक रूह की मामूरी अता कर, ताकि ये अपनी जमात में अपनी खूबियों के ज़रिए मकामी कलीसिया के जज्बा, ईमान और रूहानी जोश के लिए मौसर साबित हों। हम ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज की पहली तलावत में हम रूहुल कुद्दस के नज़ूल का बयान सुनेंगे। जब बालाखाना में शागिर्द मुक़द्दसा मरियम और चंद औरतों के हमरा यकदिल और यकजान होकर दुआ कर रहे थे तो रूहुल कुद्दस उन पर आ ठहरा और कलीसिया को जन्म दिया। रूहुल कुद्दस ने रसूलों को हर किस्म के खौफ, वसवसों और ईमानी कमज़ोरी से आज़ाद किया और उन्हें जुरत और ईमान की तक़वियत बख्शी। आए कलाम मुक़द्दस से पहली तलावत सुनते हैं और पढ़ने के लिए सिस्टर रुखसाना की भतीजी नेहा मुबारक तशरीफ़ लाएंगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल पहला बाब 12 से 14वीं आयत तक। तब वह उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक एक सबत के मंजिल पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने में गए जहाँ वो रहते थे, यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, फेलबुस और तोमा, बरतलमाई और मत्ती, याकूब बिन हल्फाई और शमौन गयूर और याकूब का भाई यहूदा। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
दूसरी तलावत में हम सुनेंगे कि मेहरबान खुदा ने अपने रहम से हमें बेलौस प्यार किया। अपने रहम और फजल से हमें गुनाह की मुर्दा हालत से रिहाई दिलाई और यीशु मसीह में हमारे ईमान के वसीले हमें निजात की जला बख्शी। तलावत पढ़ने के लिए सिस्टर नोमी सलामत की बहन इरम उबैद तशरीफ़ लाएंगी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम 2 बाब 4 ता 10 आयत। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमें प्यार किया है, हमें जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे मसीह में उसके साथ ज़िंदा किया, जिसके फ़ज़ल से तुम्हें निजात मिली है। और उसने हमें उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में आसमान पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फ़ज़ल की बेहद दौलत को दिखाए। क्योंकि तुम्हें फ़ज़ल से ईमान के वसीला से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये तो खुदा की बख्शिश है, और ईमाल से भी नहीं, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए, जिन्हें खुदा ने पहले से तैयार किया हुआ है कि हम उन पर चलें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। हमारी बहनें सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत, जो अपनी ज़िंदगी दायमन खुदा और कलीसिया के लिए मखसूस करना चाहती हैं और दुख्तराने पालूस की जमात में अपने दायमी वादों का इकरार करना चाहती हैं, अब खुदा और कलीसिया के सामने पेश होंगी। सिस्टर सुपीरियर सिस्टर ईदा पुरीनो उम्मीदवारों को नाम ब नाम बुलाएंगी। Sister Nomi Salam,
Sister Ruxana Salamat. ए खुदावन, तूने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। मेरी प्यारी बहनों, आप खुदा और कलीसिया से क्या चाहती हैं? मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुदावन यीशु मसीह जो राह, हक और ज़िंदगी है, उसके नक्शे कदम पर दीनदारी से चलूं और दुख्तराने पौलुस की जमात में रहते हुए अपने आप को खुदावन और कलीसिया की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर महसूस कर सकूं, ताकि अंजीली गवाही और बशारत के ज़राए अबलाग के ज़रिए करूं। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदामंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज सबसे पहले मैं अपने छुपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से, तमाम फादर साहबान की तरफ से, इन दोनों सिस्टर्स को, सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत को, सारी कम्युनिटी को, इनके वालिदैन को ज़ोरदार तालियों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी इन दोनों बहनों ने, जिन्होंने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश किया है, बताना चाहता हूं कि आज आप दोनों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और आपने इस बात का इकरार किया है कि हम अपने आप को पेश करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद के नक्शे कदम पर चल सकें। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हम चाहती हैं, यही हमारा मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी और की ना तो बात को सुनेंगे, ना ही किसी के पीछे चलेंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुनना है और उसके नक्शे कदम पर चलना है। ये आप लोगों ने इकरार किया इस बात का, और चंद साल पहले 2011 में आपने अपनी बुलाहट को पहचाना, खुदा की आवाज़ को सुना। बहुत सी आवाज़ें थी दुनिया में, मगर आपने यीशु की आवाज़ को पहचाना है और सिर्फ यीशु की आवाज़ को सुनकर अपने आप को पेश किया है। आपने अपने ज़िंदगी के मकसद को जाना है, अपने वजूद के मकसद को जाना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा मुझे किस लिए बुलाता है, मेरा बुलावा क्या है और इस ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। आप लोगों ने इसे समझा है और इस दौरान आपने तरबियत के अमल से अपने आप को गुजारा है। हर रोज़ आपने यीशु की आवाज़ को सुना है, हर रोज़ आपने यीशु के पीछे चली हैं, हर रोज़ तरबियत के अमल में आपने ताबेदारी दिखाई है और आज आप दोनों जो हैं खुदा के हज़ूर में मखसूस होने के लिए, खुदा के फजल को पाने के लिए आई हैं। ये इस लंबे अरसे में हम देखते हैं कि आपने हर रोज़ ताबेदारी की है कम्युनिटी में रहते हुए, और इसके साथ साथ अपने बुलावे में साबित कदम रही हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है, और इस दुरानिये में आपने कामयाबी पाई है। आपकी जो कामयाबी है तरबियत के अमल में, जो आप कामयाब हुई हैं, वो ये है ताबेदारी। हर रोज़ खुदावंद खुदा के साथ राबता रखना, उसके पाक बदन को हासिल करना, उसके कलाम की बातों को सुनना, इसलिए आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इन दिनों में हम गौर भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है। मसीह खुदावंद आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि वो जाएं और सारी दुनिया में सारी कौमों को शागिर्द बनाएं और उन्हें इसके साथ
हुक्म भी दें कि वो उन बातें सिखाएं जिनका मैंने हुक्म दिया है उन पर अमल करें। मसीह खुदावन ने अपने जो मिशन था, मकसद था, उसको पूरा किया। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि मसीह खुदावन का मिशन क्या था, मकसद क्या था, तो यूहन्ना की अंजील में इसने बयान किया कि मैं इसलिए आया हूं कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। ये यीशु ज़िंदगी देने आया है। वो ज़िंदगी का बानी है, वो ज़िंदगी बांटता रहा और कुछ उसके पास आए, कुछ लाए गए और हर एक जो उसके पास आया उसने ज़िंदगी का तजर्बा किया, उसने ज़िंदगी पाई। उसने कोढ़ियों को पाक साफ किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, बहरों को सुनने की ताकत दी, लंगड़ों को टांगे दी और मुर्दों को जिंदा किया। क्योंकि वो ज़िंदगी देने आया है और वो ज़िंदगी बांटता रहा। और ज़िंदगी बांटने के इस अमल में, इस मिशन में उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत सी आजमाइशें आईं, बहुत से चैलेंजेस आए, मुश्किलातें आईं, मुखालफत हुई, संसार करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ बातें हुई, मगर वो नहीं रुका, साबित कदम रहा उस मिशन में जिसके लिए वो आया था, बाप की मर्जी को पूरा करने में। और ये करने के लिए, मिशन पूरा करने के लिए वो हर रोज बाप से राब्ता करता था। उसकी दुआया जिंदगी यूहन्ना की पूरी अंजील में देखते हैं कि वो दुआया जिंदगी हमारे सामने नजर आती है उसकी। वो दुआ करते हैं, बाप के साथ राब्ता रखते हैं ताकि वो ताबेदार रहें, वो इस मिशन को पूरा कर सकें, वो बाप की मर्जी को अवलिया देते हैं। और आज जिस तरह मुकद्दसा मरियम जो रसूलों की मलका है, हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं। फरिश्ता उसके पास आकर कहता है कि तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को निजात देगा। ऐ खुदा, जैसा तू चाहता है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरा मिशन है, मैं अपने आप को उसके लिए पेश करती हूँ। उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं ताबेदार रहूंगी और तेरे नक्शे कदम पर चलूंगी, तेरी मर्जी को पूरा करूंगी। और मुकद्दसा मरियम जो है वो हमेशा ताबेदार रही खुदा की मर्जी को पूरा। जो मिशन था उसकी ज़िंदगी का, बनी नू इंसान को निजात दहिंदा देना, उसे भी बहुत से चैलेंजेस का सामना हुआ, मगर वो साबित कदम रहती है, खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखती है, दूसरों के लिए ज़िंदगी और बरकत का वसीला बनती है। मुक़द्दस पौलुस रसूल रसूलों के अमाल 20वें बाब में कहते कि मेरी जो दौड़ है वो खुदा के कलाम की खिदमत के लिए है। मेरी दौड़ खुदा के कलाम की खिदमत के लिए है जो मुझे सपुर्द किया गया है। और मैंने इस खिदमत के लिए, इस मिशन के लिए आंसू भी बहाए हैं, आजमाइशों का सामना भी किया है, और मैंने इस काम को फरोतनी के साथ किया है, आजिज़ी के साथ निभाया है, ताकि मैं यीशु की गवाही दूं, यीशु को लोगों तक लेकर जा सकूं। और मैंने इस काम को आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ निभाया है, पूरा किया है। और आज हमने सोचना है कि हमारी दौड़ क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारे वजूद का मकसद क्या है, खुदा ने जो हमें ज़िंदगी दी है, हमारा बुलावा क्या है, कि हम यीशु के मिशन को अपनी ज़िंदगी से जारी रखें। और मुक़द्दसीन की ज़िंदगी हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, जिन्होंने हमेशा साबित कदम रहे। मुक़द्दस कहते हैं कि रूह कुदस मेरी रहनुमाई करता है कि मेरे लिए जंजीरें हैं, मेरे लिए मुश्किलातें हैं, मगर मैं यीशु की गवाही देने से घबराऊंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, अपनी ज़िंदगी से, अपने वजूद से यीशु के मिशन को जारी रखूंगा। जान बहुत सी मुश्किलात का सामना, उसकी दौड़ दूसरों को ज़िंदगी देना है, दूसरों को ज़िंदगी देना है। आज इन दोनों बहनों ने, हमारी बेटियों ने इस बात का इकरार किया है कि हम मसीह खुदावंद के नक्शे कदम पर चलेंगी, वो मिशन जो यीशु का है अपनी ज़िंदगियों से पूरा करेंगी। हम बहुत से लोगों को यीशु के करीब लाने वाली होंगी, हम यीशु को लोगों के करीब लेकर जाएंगी ताकि वो मसीह खुदावंद को पहचानें और ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि यीशु ज़िंदगी देता है। मसीह खुदावंद ने यह वादा किया है, याद रखें, कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे ईमान की मजबूती के लिए, ताकि हम कभी घबराएं ना, डरे ना, खौफ ना खाएं, बल्कि दलेरी के साथ। मसीह खुदा ने कहा कि आसमान में और ज़मीन पर कुल इख्तियार मुझे दिया गया है,
और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। हमें इन अल्फाज पर गौर करना है कि कुल इख्तियार यीशु के पास है, और जब मौत पर गालिब आया है, अगर यीशु हमारे साथ हैं तो हम भी हर चीज़ पर गालिब आएंगे, फतह याब होंगे, कामयाब होंगे, मिशन को पूरा करेंगे, यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु ने मौत पर फतह पाई है और वो हर चीज़ पर गालिब आया है। मौत पर फतह पाई और उसका इख्तियार, कुल इख्तियार उसके पास है ज़िंदगी देने का। वो ज़िंदगी बांटता है और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके साथ यीशु है, ना तो वो कमज़ोर है और ना ही वो ना उम्मीद है, वो मजबूत है, वो दौलतमंद है। और आज की तिलावत में भी हमने सुना कि रहम, उसके पास रहम की दौलत है और वो इस दौलत को बांटता है। यीशु के पास रहम है, ज़िंदगी है। और आपने ये जो बरकत पाई है, ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये बरकत है। और उसने हमें चुना है, उसने आपको चुना है ताकि आप उसके मिशन को जारी रखें। बहुत सी बातें खुदा में यीशु मसीह को आप में पसंद आईं, आपकी ताबेदारी, आपका सुनना, आपकी फरमाबरदारी, आपका ईमान, आपकी ज़िंदगी, आपके ईमाल, जिसकी वजह से उसने ये बरकत आपको दी है कि आप उसके मिशन को इस तरह से फैलाएं, उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। और हमने हमेशा अपने वजूद के मकसद को याद रखना है। मेरी दौड़ क्या है? ज़िंदगी देने की। यीशु ज़िंदगी का वानी है, वो ज़िंदगी बांटता है। हमारी दौड़ दूसरों को ज़िंदगी देना है और हर रोज़ आपने इसके लिए यीशु से दुआ करनी है। हर रोज़, कोई भी दिन यीशु के बगैर नहीं गुजारना। हर रोज़ यीशु के पाक बदन को लें। नेवर लिव अ डे विदाउट द होली यूक्रिस्ट। व्हेन जीसस इज़ विद यू, अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में है तो यीशु आपकी रहनुमाई करेगा। वो अपनी खूबियाँ भी देगा, अपनी खूबियाँ देगा, आपकी रहनुमाई करेगा, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में ईमान का बीज बो सकें, ईमान को मजबूत कर सकें, उन्हें ज़िंदगी दे सकें। कोई भी दिन यीशु के बगैर न गुजारें, ताकि हमेशा आपको तक़वियत मिलती रहे ईमान में। यीशु मसीह आपकी रहनुमाई करेगा कि हमने दूसरों को उठाना है, गिराना नहीं। दूसरों को उठाना है। और आपकी ज़िंदगी की कश्ती में अगर यीशु है, तूफ़ान था, शागिर्द थे कश्ती में, यीशु भी था। शागिर्द डर जाते हैं कि शायद आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, शायद आज हम ख़त्म हो जाएं, हलाक हो जाएं, तूफ़ान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर जब उन्होंने यीशु के पास जाकर उसे बताया, अपनी परेशानी बताई, तो मसीह खुदावंद फ़ौरन उनकी बात को सुनते हैं और तूफ़ान को जो है उसकी आवाज़ सुनता है, तूफ़ान थम जाता है, रुक जाता है। हवाएं और तूफ़ान रुक जाता है। जब भी आप देखें, जब भी ज़िंदगी में चैलेंजेस हों, मुश्किलातें हों, तो अपने दुख, अपनी परेशानियां यीशु को बताएं। उसके पास जाने से हमारी ज़िंदगी में हमारे मसलों को हल है, कामयाबियों का रास्ता है। हम यीशु को अपनी बातें बताएं, किसी और को नहीं, यीशु को बताएं कि मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, मेरी ज़िंदगी में ये तूफ़ान है। तो यीशु आपके सारे तूफ़ानों को रोक देगा, मुश्किलातों के तूफ़ानों को रोकेगा, आपकी मदद करेगा। ज़रूरत है कि हम किसी और बल्कि यीशु के पास जाएं। यीशु कहाँ मिलेगा, यीशु कहाँ पर है, आप उसके पास जाएं, उसको अपनी बात बताएं ज़िंदगी में, आप कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ पतरस लूका रसूल की इंजील इसके 5वें बाब में सारी रात मेहनत करता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, मगर नाकाम रहा, नाकाम होता है। मसीह खुदावन पास आकर कहते हैं कि जाल डालो। उसने कहा खुदावन सारी रात मैंने मेहनत की है, सारी रात। और मसीह खुदावन कहते हैं कि अब मेरे कहने पर, यीशु के कहने पर, उसे कहा कि अब मैं तेरे कहने पर जाल डालता हूँ। तो यीशु के कहने पर जाल डाला तो बहुत सी मछलियाँ जो उस जाल में आ जाती है। कैसे ये मौजज़ा कैसे हुआ? सारी रात मेहनत की। ये वही पतरस है मछेरा जो अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी पानियों में गुजार चुका है और माहे गिरी में गुजार चुका है, हुनर को जानता है, अपने काम में जो है मास्टर है। वो ये भी जानता है कि जाल कहाँ डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है।
और कैसे मैं मछलियों को पकड़ सकता हूँ, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा तजर्बा था, मगर वो नाकाम रहा। मगर जब यस्सु के कहने पर उसने जाल डाला तो मछलियाँ आईं, क्योंकि वो सारी रात नाकाम इसलिए रहा क्योंकि उसके साथ यस्सु नहीं था। नाकाम इसलिए रहा क्योंकि उसने यस्सु की पहले किसी और की सुनता रहा, और नाकाम इसलिए रहा क्योंकि वो अपनी खूबियों पर, अपने जौहर पर भरोसा रखता था, इसलिए जाल डालता था कि मैं अच्छा माहिरगीर हूँ, टैलेंटेड हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, तजर्बा भी है। नाकाम रहा। मगर कामयाब कैसे हुआ? जब यस्सु के साथ था तो कामयाब हुआ, जब यस्सु की सुनी है तो कामयाब हुआ, जब यस्सु के कहने पर अमल किया है तो कामयाब हुआ, जब यस्सु की ताकत पर भरोसा रखा है तो कामयाब हुआ। इसलिए अपनी ज़िंदगी में भी यस्सु के मिशन में अपनी खूबियों पर नहीं बल्कि यस्सु की जो है ताकत पर भरोसा रखना है। उसकी सुनेंगे तो कामयाब होंगे, यस्सु साथ होगा तो कामयाब होंगे। यस्सु के बगैर कामयाब नहीं है, नाकामी है। और यस्सु का मिशन ज़िंदगी देना है। तो आपने हमेशा कि मेरे ज़िंदगी से, मेरे वजूद से और मेरे कामों से जो है, मेरी ज़िंदगी के मकसद से दूसरों को ज़िंदगी मिले। मेरा काम उठाना है हर रोज़ कि मेरी ज़िंदगी से कोई परेशान ना हो, मेरी ज़िंदगी से किसी का नुकसान ना हो, मेरी ज़िंदगी से कोई नाकाम ना हो, क्योंकि यस्सु तो ज़िंदगी देने आया है। अगर मैं उसकी शागिर्दा हूँ तो मुझे भी यस्सु की तरह ज़िंदगी देना है, ज़िंदगी बांटना, गिरे हुओं को उठाना है, उठे हुओं को गिराना नहीं है। ना तो हसद, ना लालच, ना किसी के बारे में, बल्कि जब हम बुरा किसी का सोचते हैं, कहते हैं, तो समझ लिए आपकी ज़िंदगी में जो आज आपने जो काम किया यस्सु के बगैर किया है, आपकी ज़िंदगी में यस्सु नहीं है। इसलिए आप में आज गुस्सा भी आया, नफ़रत भी आई, हसद भी आया और बुरी सोच भी आई, किसी का नुकसान भी आया, किसी का प्लान भी आया, क्योंकि आज का दिन आपकी ज़िंदगी में यस्सु नहीं था। आपने यस्सु को दावत ही नहीं दी, आपने यस्सु को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया, आपने यस्सु से बात ही नहीं की, आपने यस्सु से मशवरे नहीं किया, आपने यस्सु को साथ लेकर चली नहीं। तो आप यस्सु के बगैर चलेंगी तो हमारी ज़िंदगी से दूसरों को नुकसान होगा। अगर यस्सु साथ होगा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि खुद यस्सु ज़िंदगी देता है और उसने इसीलिए बुलाया है कि हम ज़िंदगी बांटें। तो ये बहुत बड़ा दिन है आपका, खुदा ने आपको चुना है, आप हमेशा उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, ज़िंदगी के मकसद को जानें, इस बरकत को समझें, इस बरकत को समझें जिसने आपकी इतने सालों मदद की, आइंदा भी वो मदद करेगा जब आप ताबेदार रहेंगी, उसकी आवाज़ को सुनेंगी, उसके पीछे चलेंगी। दुआ गो हैं कि खुदावंद इस मिशन में, इस खिदमत में आपकी मदद करे, आपकी कम्युनिटी की मदद करें, ताकि आप तमाम हमारी बहनें मिलकर खुदावंद खुदा की खिदमत करते रहें। जिस तरह आज के इंजील पाक में बहुत सी ख़वातीन जो थी दूसरी तिलावत में भी मिलकर शागिर्दों के साथ दुआ करती थी, यस्सु के मिशन में साथ साथ थी और उसको फैलाने में मददगार थी। खुदावंद आप सब की मदद करें और आप लोगों की भी, ताकि आप हम सब की और हमारी बहनों की हमेशा दुआ करते रहें। हमें आप सब की दुआओं की ज़रूरत है, आप सब की दुआओं की ज़रूरत है, ताकि हम मिलकर यस्सु के मिशन को जारी रख सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। अभी वक्त है कलीसियाई जांच पड़ताल का। ये वक्त है उम्मीदवार सिस्टर्स की राय और मर्ज़ी जानने का, जो चंद सवालात के जवाब में अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कलीसिया के सामने अपनी रज़ामंदी का इजहार करेंगी। अजीज़ सिस्टर नोमी सलामत, सिस्टर रुखसाना सलामत, आपने बपतिस्मा में रूह कुदस के फजल से गुनाह के निस्बत मर चुकी हैं और नई ज़िंदगी के ज़रिए खुदा की खिदमत के लिए मखसूस हुई। क्या आप इरादा रखती हैं कि खलूस दिल से खुदा यस्सु मसीह की, जो कि राह हक और ज़िंदगी है, कि कामल तौर पर पैरवी करेंगी? जी हाँ। क्या आप खुदा की मदद और फजल से तमाम ज़िंदगी कामल तौर पर अंजीली नेकियों यानी पाक दामनी, गरीबी और फर्माबरदारी में रहने का वादा करती हैं? जी हाँ। क्या आप वादा करती हैं कि सारी ज़िंदगी खुदा और हमसाए के प्यार में रहते हुए कामलियत तक पहुंचने की कोशिश करेंगी और आप दुख्तराने पालूस की जमात में रहते हुए इस जमात के आईन व कवानीन की पाबंद रहेंगी? जी हाँ। क्या आप ये वादा करती हैं कि रूह कुदस की मदद से ताहयात इसी जमात की ख़ास यानी समाजी ज़राए अबलाग के ज़रिए खुदा और कलीसिया की खिदमत करती रहेंगी? जी हाँ।
मेहरबान खुदा, जिसने ये नेक काम आप में शुरू किया है वही इसे यौम आखिरत तक आप में पूरा और कामिल करे। आमीन। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद, अपने मुक़द्दसीन की सिफारिशों और कलीसिया की दुआओं के ज़रिए सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत के दिल को दायमी वादों के लिए तैयार कर, ताकि वो तेरे रूह कुदस की मामूरी से पाक और बेऐब ठहरें। ये दोनों मुक़द्दस पौलुस रसूल के नक्शे कदम पर चलकर तमाम ज़िंदगी अपने दायमी वादों में साबित कदम रहें और दुख्तराने पौलुस आलमगीर जमात के साथ समाजी ज़राए अबलाग को फ़रोग़ दें। यसु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदा में यसु मसीह के वसीला से आमीन। ज़मीन पर ऊंधे मुंह या मुंह के बल लेटना हलीमी और फ़रोतनी की अलामत है, जो इस बात की निशानदही भी है कि उम्मीदवार कुली तौर पर अपने आप को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर खुदा के सपुर्द करता या करती है और तमाम कमज़ोरियों में खुदा की शाहज़ोरी, क़ुव्वत और फ़ज़ल को मांगता या मांगती है। आए हम सब दुज़ानो होकर लतानियाँ गाएं और तमाम मुक़द्दसीन की सिफारिश चाहें और अपनी इन बहनों के लिए खुदा से फ़ज़ल और रूह की मामूरी तलब करें, ताकि हमारी ये बहनें ताहयात अपने वादों में वफ़ादार और साबित कदमी से मज़हबी ज़िंदगी की राह में गामज़न रहें। सब दुज़ानो होंगे। खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम
दायमी अहदबंदी कामिल तौर पर ताहयात खुदा के साथ जुड़े रहने का, साथ निभाने का और वफ़ादारी का अहद है, और यही अहद खुदा भी अपने चुने हुए लोगों के साथ करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हमारी ये बहनें खुदा के इस अहद में बनकर अपने आप को कुली तौर पर कलीसिया और अपनी जमायत दुख्तराने पालूस के लिए वक्फ करना चाहती हैं। इस अहद व पैमा की रस्म में हमारी बहनें हमारी डेलीगेट सुपीरियर सिस्टर ईदा पोरिनो के हाथों अपने दायमी अहद का इकरार करेंगी। मेहरबान खुदा की मोहब्बत के बुलावे के जवाब में, जिसने मुझे अपने बेटे यसू राह, हक और ज़िंदगी की करीब से पैरवी करने के लिए दुख्तराने पालूस की जमायत में बुलाया है। मैं सिस्टर नोमी सलामत अपनी आज़ाद मर्ज़ी और खुशी से कुली तौर पर अपने आप को खुदा बाप के हजूर पेश करती हूँ, ताकि रूह कुदस की कुव्वत और फजल मुझे यीशु में हमेशा के लिए मखसूस करें। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर वफ़ करते हुए ये वादा करती हूँ कि मैं दुख्तराने पालूस की जमायत में रफ़ाकत और शराकत से रहूँगी और अपने मरबी की रोया और खूबियों की वफ़ादार रहते हुए ताहयात कलीसिया में अंजील की मुनादी समाजी ज़राए अबलाग के ज़रिए करती रहूँगी। मुक़द्दसा मरियम रसूलों की मलका और मुक़द्दस पालूस की सिफारिशों पर भरोसा रखते हुए मैं अपनी सुपीरियर सिस्टर ईदा पोरिनो की मौजूदगी में और आप सब के सामने पाकदामनी, गरीबी और ताबेदारी का दायमी अहद करती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं दुख्तराने पालूस के आईन व कवानीन की मुकम्मल तौर पर पाबंद रहूँगी। मेहरबान खुदा का फ़ज़ल मुझे अपनी दायमी वादों में हमेशा वफ़ादार रहने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। मेहरबान खुदा की मोहब्बत के बुलावे के जवाब में, जिसने मुझे अपने बेटे यसू इलाही उस्ताद, राह, हक और ज़िंदगी की करीब से पैरवी करने के लिए दुख्तराने पालूस की जमायत में बुलाया है, मैं सिस्टर रुखसाना सलामत अपनी आज़ाद मर्ज़ी और ख़ुशी से कुली तौर पर अपने आप को खुदा बाप के हजूर पेश करती हूँ, ताकि रूह कुदस की क़ुव्वत और फजल मुझे यीशु में हमेशा के लिए मखसूस करे। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करते हुए ये वादा करती हूँ कि मैं दुख्तराने पालूस की जमायत में शराकत और रफ़ाकत से रहूँगी और अपने मुरब्बी की रोया और खूबियों की वफ़ादार रहते हुए ताहयात कलीसिया में अंजील की मुनादी समाजी ज़राए अबलाग के ज़रिए करती रहूँगी। मुक़द्दसा मरियम रसूलों की मलका और मुक़द्दस पालूस की सिफारिशों पर भरोसा रखते हुए मैं अपनी सुपीरियर सिस्टर ईदा पोरिनो की मौजूदगी में और आप सबके सामने पाक दामनी, गरीबी और ताबेदारी का दायमी अहद करती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं दुख्तराने पालूस के आइन और कवानीन की कामल तौर पर पाबंद रहूँगी। मेहरबान खुदा का फ़ज़ल मुझे अपने दायमी वादों में हमेशा वफ़ादार रहने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हमारी बुलाहट और जज्बा मोहब्बत तेरी ही बख्शिश है। अपनी बुलाहट में साबित कदम रहने के लिए हमें हमेशा तेरी रहनुमाई और फजल की ज़रूरत है। बस ये वाजिब और दुरुस्त है कि हम तेरी हमदो सताइश करें। तूने अपनी ला इंतहा मोहब्बत
अपने कलमा और रूह कुदस के ज़रिए एक इंसानी ख़ानदान की तख्लीक की और अपने साथ शराकत की अज़मत बख्शी। तूने अपने इलाही प्यार से इंसानी ख़ानदान को एक दुल्हन बनाया जिसमें तेरी पाक ज़ात का अक्स नज़र आता है, और तूने इंसानी ख़ानदान को अब्दी ज़िंदगी का फ़ज़ल बख्शा है। जब तेरी दुल्हन यानी इंसानी ख़ानदान को शैतान ने वरगलाया तो इंसान ने तेरे अहद को तोड़ा, लेकिन फिर भी तूने अपने अब्दी प्यार और माफ़ी के नाते इंसान को ना छोड़ा। तूने अपनी कमाल मेहरबानी से अंबिया के ज़रिए अपने लोगों के साथ अहद की तजदीद की, और उस वक्त से लेकर अब तक उन लोगों में से नेक, पाकीज़ा और जुरतमंद ख़वातीन को बुलाता रहा है, ताकि वो अमन व इंसाफ, खलूस मोहब्बत, सारो कुर्बानी और मजबूत ईमान का मुजस्मा ठहरें। और फिर वक्त पूरा होने पर तूने यसी के तना से एक नेक, बुलंद मर्तबा और पाकीज़ा कमारी को चुन लिया, जिस पर रूह कुदस का साया डाला और उसे दुनिया के निजात दहिंदा की बेदाग माँ बनाया। ए बाप, तूने अपनी ला इंतहा मोहब्बत और बहुत सी ख़वातीन को रहबाना ज़िंदगी की बुलाहट का फ़ज़ल बख्शा है, ताकि वह अपनी तक़दीस शुदा ज़िंदगी और दायमी वादों की पाकीज़गी से इलाही मोहब्बत और अज़मत की ज़िंदा गवाह ठहरें। ए खुदा, हम आजिज़ी से दुआ करते हैं, तू इन बेटियों के दिलों को रूह कुदस की आग से भर दे। आज तो अपनी बंदियों सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत पर रूह कुदस का फ़ज़ल अंडेल, ताकि वो अपने दायमी वादों के ज़रिए ता ज़िंदगी अपनी बुलाहट में सरगर्म और साबित कदम रहें, और तमाम लोगों के लिए हकीकी तसल्ली और ज़िंदा उम्मीद की नकीब ठहरें। हम ये दुआ मांगते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Dear Sister Nomi Salamat, dear Sister Ruxana Salamat, now you belong forever to this family of the daughter of St. Paul, and from now on everything will be in common among us. इस वफ़ादारी के साथ ये अंजीली दायमी अहद बंदी की रस्म पूरी होती है। अंजीली गवाही की खिदमत और समाजी ज़ाय अबलाग को इस्तेमाल करने का ज़िम्मा कलीसिया आपके सपुर्द करती है। बस तुम जाओ और सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो। गले मिलने की रस्म अपनायत का एहसास और कबूलियत का इजहार है। अभी दुख्तराने पालूस की तमाम सिस्टर्स अपनी इन सिस्टर्स को गले मिलकर अपनी चाहत का इजहार करते हुए इन्हें अपनी जमात में खुशामदीद कहेंगी।
अज़ीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हसूर में मकबूल हो। सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए हम दुआ मांगें। ए खुदावंद हमारे खुदा, अपने इन बंदियों के दायमी वादों के इस पुरमसरत मौका पर हम ये नजराने तेरे हजूर लाते हैं। तो मेहरबान होकर इन्हें कबूल फरमा और बरकत दे, ताकि खुदा के पुरअसर फजल से हम अपनी बुलाहट में साबित कदम ठहरें। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो जी उठकर सब शागिर्दों को साफ दिखाई दिया और उनके देखते ही देखते आसमान पर उठा लिया गया, ताकि हमें अपनी अलूहियत में शरीक करे। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं। कुदूस कुदूस तू है, लश्करों के खुदा। होशाना 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 आए दिलजो समा। कुदूस कुदूस तू है,
ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाकरू को बे, ताकि नजराने पाक मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। संदूक उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जिठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ में रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। इबादत के इस हिस्से में हम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं। आज हम बिलखुसूस दुख्तरान पौलुस की मरहूम सिस्टर्स के लिए दुआ करें, ख़ासकर उन्होंने उनके लिए जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमत की। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
ईमान भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो मसीह खुदा ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप, वायर के साथ मिलकर गाएंगे। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शक्ल से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कुदरत व जलाल हमेशा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें।
यीशु मसीह के बदन खून का मिलाया जाना पास में शक की ज़िंदगी दिलाई। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाते हैं, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। मैं यीशु मसीह मैं तुझसे जा करता हूँ, तेरे पाप रंगी शियाकत मेरे लिए खतना छाकर इसलिए तेरी रहमत की तरफ। अजीज़ो, ये है खुदा कब जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं आप सब जिस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन खून में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। हम दुआ मांगें। मेहरबान बाप, हमने इस निजात बख्श कुर्बानी के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ये मुक़द्दस कुर्बानी इंसान और हम मसीहों
के साथ तेरी वफ़ादारी का एक ज़िंदा और अब्दी सबूत है। बख्श दे कि सिस्टर नोमी सलामत और सिस्टर रुखसाना सलामत के दायमी वादों की ये पाक इबादत हम सब को जज्बा खिदमत से भर दें। इस तरह हम तेरे अब्दी प्यार का ज़िंदा सबूत ठहरें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। अभी ख़ास बरकत दी जाएगी। खुदा नेक तरकीबों का बानी अपने फजल से आपकी हिफाजत करे ताकि आप अपने वादों पर वफ़ादारी से कायम रहें। खुदा आप सबको कौमों के लिए इलाही मोहब्बत के गवाह और निशान ठहराए और वो बंधन जिसके लिए मसीह ने आपको बुलाया है इसमें हमेशा कायम रखे। कादिर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की आप सबको जिन्होंने इस पाक इबादत में हिस्सा लिया है बरकत दे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। ज़बूर नवीस कहता है, शुक्रगुजारी करना भला है। यूँ मुक़द्दस पालूस भी फरमाते हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो। अभी मैं सिस्टर नोमी सलामत को इजहार तशक्कर के लिए दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपनी खुशी और शुक्रगुजारी का नगमा अपने अल्फाज में अदा करें। हम खुदा बाप का शुक्र अदा करती हैं ज़िंदगी के तोहफ़े और तमाम नेमतों के लिए जो उसने हमें अता की हैं। ख़ास तौर पर हमें मसीही घराने में पैदा किया और बुलाहट जैसा अजीम तोहफ़ा अता किया। शुक्र भी करते हैं खुदा की वफ़ादार मोहब्बत और साबित कदमी जैसे तोहफ़े के लिए। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने वालिदैन के जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारी परवरिश मसीही ईमान और कदरों के मुताबिक की। आपने अपनी तंगदस्तियों के आलम में भी हमारी ज़रूरियात और तलीम व तरबियत को अवलिन तरजीह दी और ख़ास तौर पर हमारी बुलाहट को पहचानने और इसे परवान चढ़ाने में हमेशा हमारी हौसला अफजाई की और हमें खुदावंद के हजूर नजराने के तौर पर पेश किया। हम नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं रेवरेंड फादर अजीम लॉरेंस OFM, सिस्टर क्लारा SCGM और बाबू इकबाल कुर्बान के जिन्होंने हमें दुख्तराने पालूस की जमायत का हिस्सा बनने के लिए हमारी रहनुमाई की। हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी जमायत की सुपीरियर जनरल सिस्टर आना कयाज़ा और उनकी तमाम काउंसलर्स का और अपनी डेलीगेशन की तमाम सिस्टर्स का जिन्होंने अपनी दुआओं और शफ़क़त भरे रवैये से हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तमाम फॉर्मेटर्स सिस्टर गाज़िया अकबर, सिस्टर शमीम अनायत, सिस्टर शकीला हरमस, सिस्टर मैगलिन इसहाक, सिस्टर ईदा पोरिनो, सिस्टर आयदा और सिस्टर किमानी का जिन्होंने तरबियत के मुख्तलिफ़ मराहल में हमेशा हमारी रहनुमाई की। ख़ास तौर पर रोम में सिस्टर क्लारीचे, सिस्टर फेलिचिता और सिस्टर इनोशेंसिया जिन्होंने दायमी अहदबंदी की तैयारी के लिए एक साल हमें जमायत के आइनों ज़वाबत पुलाइन ज़िंदगी और मिशन का गहराई से मुतालिया करवाया। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स फादर डेरिक OMI, फादर जेराज SJ और ख़ास तौर पर डॉन ग्विडो गंदोल्फो SSP का जिन्होंने मज़हबी ज़िंदगी को समझने और इसमें कायम रहने में हमारी रहनुमाई की। हम ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं अपने स्पिरिचुअल कंपेनियंस के फादर राजेश जॉन, ब्रदर प्रवीण और फादर किरण मोजिस के जिन्होंने गुज़श्ता चंद सालों से जब हम वतन अज़ीज़ से दूर थे हमें इंसानी और मज़हबी कदरों में बढ़ने और खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने और अपनी बुलाहट में साबित कदम रहने में
हमारी रहनुमाई की। हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल ऑफ आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के, जिन्होंने आज के इस पुरमसरत मौका पर अक़दस कुर्बानी गुजरानी और ख़ूबसूरत ख्यालात जो उन्होंने हमारे साथ बांटे हैं। फादर जी, आपका थैंक यू। हम दूरों नज़दीक से आए हुए तमाम काहिनों, सिस्टर्स, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों का, अपने तमाम कोलैबोरेटर्स, कोऑपरेटर्स और तमाम बेनिफैक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस पुरमसरत मौका में शामिल हैं। ख़ास तौर पर फादर ऑस्टिन का, जो हमारे तमाम दोस्तों और क्लासमेट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम नहायत मशकूर हैं अपनी क्वायर का, जिन्होंने अपनी पुरजोश आवाज़ों से इस अक़दस कुर्बानी को और ज़्यादा पुरमसरत बनाया है। ख़ास तौर पर फादर दिलदार, रेक्टर ऑफ दारुल नईम के, जिनके स्टूडेंट्स ने क्वायर में साथ दिया। हम शुक्रगुज़ार हैं ख़ास तौर पर लाहौर कम्युनिटी की तमाम सिस्टर्स और फॉर्मेशन हाउस के, जिन्होंने पिछले 1 माह से आज के दिन को कामयाब और ख़ूबसूरत बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। हम शुक्रगुज़ार हैं रेवरेंड फादर फरहान फ़याज़, रेक्टर ऑफ सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर के, जिन्होंने चर्च के तमाम इंतज़ामात में हमारे साथ ताउन किया और चर्च की तमाम डेकोरेशन के लिए और आज के लतूरियाई माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी रहनुमाई की। थैंक यू फादर जी। शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों और पुलाइन सिस्टर्स का, जो इस पुरमसरत मौका पर ऑनलाइन हमारे साथ हैं। हम कैथलिक टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज की इबादत को ऑनलाइन नशर किया है। आखिर में शुक्रिया भी अदा करते हैं सिस्टर फौजिया जॉर्ज, मुंतज़म तकरीब, और सिस्टर गाज़िया अकबर का, जिन्होंने आज की लितूरिया में हमारी रहनुमाई की। आज जब हम अपनी तरबियत के सफ़र को याद करते हैं तो यकीनन ये कहना बेफ़ायदा ना होगा कि ये सिर्फ़ खुदा के फ़ज़ल और मोहब्बत से ही मुमकिन हुआ है और उसका फ़ज़ल हम पे बेफ़ायदा ना हुआ। आज हम आप सब से इल्तमास करती हैं कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम अपनी बुलाहट में ताहयात साबित कदम और वफ़ादार रहें और यीशु मसीह के सच्चे गवाह साबित हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भी तमाम पुलाइन सिस्टर्स को, सिस्टर ईदा, आपकी सारी कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने हमारे चुपाने वाला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से आपकी सारी टीम को, इन 2 नई सिस्टरों के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आर्च बिशप की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। उन्होंने पैगाम भेजा है कि मेरी दुआओं में है आप लोग, और आपके लिए हमेशा दुआगो हैं, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी खिदमत के लिए, कि खुदावंद हमेशा आप लोगों की मदद करें। आज हम शुक्रिया भी अदा करते हैं फ़ादर आबद का, जो फैसलाबाद के विकार जनरल आज हमारे साथ हैं, और फ़ादर अज़ीम लॉरेंस का, जो फ्रांसिस्कन जमात के सुपीरियर हैं, हमारे साथ हैं। फ़ादर इमानुअल आसी का ज़ोरदार तालियों के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस बात के लिए। हाजी, थैंक यू वेरी मच। और तमाम फ़ादर साहबान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप लोगों की इस जमात में आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से आप सबका शुक्रिया, आपकी जमात में आज के इस बात में आए हैं। थैंक यू। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।